हमें जो गुरु हैं, जो संत हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, जिन्होंने मानवता के लिए बहुत अद्भुत मार्ग बताया, जी कर सिखाया, उनके बारे में, जीवनी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में जानेंगे। उनका प्रकाश उत्सव था। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जन्म लिया, प्रकाश हुआ कि आप आत्मा अवतरित हुई और अपना कार्य करके चली गई। तो श्री गुरु अंगद देव जी के जो दूसरे गुरु नानक के रूप में जाने जाते हैं, उनके भी बहुत ही जीवन की अद्भुत कथाएं हैं, चरित्र हैं और अद्भुत उन्होंने सेवा की है गुरु नानक देव जी की, और किस तरह सेवा करके उन्होंने ये गुरु पदवी प्राप्त की है, इसके बारे में जानेंगे। तो गुरु अंगद देव जी जो थे, उनका 10 अप्रैल 1504 को जन्म होता है और 8 अप्रैल 1552 में वो मातलोक को छोड़कर अपनी यात्रा पूर्ण करके जाते हैं। उनका जन्म स्थान फिरोजपुर पंजाब के पास हरीके गांव में होता है। पिता उनके फेरूमल जी हैं, माता सभराई जी हैं, भाई पत्नी उनकी माता खीवी जी हैं, और उनकी 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, बाबा दासू जी, बाबा दातू जी, बाबा बीबी अमरो जी और बीबी अनोखी जी। और उन्हें 8 अप्रैल 1552 को गुरियाई गद्दी प्राप्त होती है। गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लिखने में गलती हुई है। हाँ, मैं बाद में देखती हूँ। और उनके श्री गुरु ग्रंथ साहब में 63 शब्द हैं जो उनकी वाणी उच्चारण की हुई है। उनको गुरगद्दी कब प्राप्त हुई है, ये मुझे लग रहा है कुछ लिखने में चूक हुई है मुझसे, और मुझे डेट पता नहीं है। और दूसरे गुरु नानक के रूप में उन्हें जाना जाता है, और उनका गुरु नानक देव जी से मिलने से पहले का नाम था पाई लहना जी। बहुत ही अद्भुत। जो आज हम नई नई बुक्स पढ़ते हैं, आज के मॉडर्न समय की ऑथर्स की, तो सोल प्लान क्या है, किस तरह सोल अपनी प्लानिंग करके धरती पर आती है, क्या क्या ऊपर होता है और उसके बाद वो धरती पर आती है, तो इसी तरह से ये श्री गुरु नानक देव जी के सिख थे फेरूमल जी। इनके घर में औलाद नहीं थी। तो उस समय जब गुरु नानक देव जी वहां गए, तो संगत ने और सबने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि इनके घर में भी संतान हो, गुरु जी आप इन्हें कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा संतान तो होगी, लेकिन समय आने पर वो हमारे पास आ जाएगी। अब श्री गुरु नानक देव जी ऐसा वचन करके चले गए। और इससे पहले की भी जन्म साखी जो है पाई बाले वाली, उसमें साखी आती है कि बिलोचन ऋषि हुए हैं, जो देवताओं के ऋषि हुए हैं। और जब श्री गुरु नानक देव जी ने धरती पर अवतार लिया, उस समय बिलोचन ऋषि जी को ये कहा गया कि अब नानक के पंथ को आगे चलाने के लिए आप जाके धरती पर अवतार लो, और आगे जब गुरु नानक देव जी मातलोक से आएंगे, तो आपको वो पंथ चलाना है, उनका गुरु नानक देव जी का सत्य का पंथ चलाना है। तो कितनी अद्भुत योजना होती है एक आत्मा की, और कितनी साधना कर करके आत्मा उस अवस्था को प्राप्त करती है। तो वो बिलोचन ऋषि जी जो थे, उन्होंने फिर धरती पर अवतार लिया, और इधर फेरूमल जी को जो श्री गुरु नानक देव जी ने आशीर्वचन दिए, तो उनका जन्म होता है और उनका नाम पाई लैना जी रखा जाता है। और उनके पिता व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में वो वो व्यापार करते थे और तीर्थ यात्रा करने जाते थे नैना देवी। और हर साल अपने साथ संगत को लेकर जाते थे। जैसे होता है कि कोई आगे आगू बनता है और सब उसके साथ जाते हैं, तो हर साल वो संगत को लेकर जाते थे नैना देवी, और पाई लहना जी भी उनके साथ जाते थे। और जब निरंकार की आज्ञा से बिलोचन जी ने मते की सराय में जन्म लिया, और वहां पर जब लड़ाई हुई, और आपस में जो बिलोच थे उनकी लड़ाई हुई, और ये तब पंजाब में आ गए। और बचपन से ही उनकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ थी, और उनके पिता गांव वासियों के साथ दुर्गा पूजा करने जाते थे, और इस तरह से उनका जीवन चलता रहता था। और जब उनके पिता
शरीर छोड़कर गए, तो वही जो देवी की पूजा करने जाना, संगत को साथ लेकर जाना, व्यापार करना, यही जो दिनचर्या थी, गुरु भाई लहना जी ने अपनी रखी। और उनके खडूर में, उनके मोहल्ले में एक सिख रहता था गुरु नानक देव जी का, जिसका नाम भाई जोध आता है। एक दिन वो गुरु नानक देव जी की बानी पढ़ रहा था। बानी पढ़ रहा था तो लैना जी के कान में उस वाणी के वाक्य पड़े, जित कीता पाइये अपना, सा काल बुरी क्यों कालिए, मंदा मूल ना कीचई, दिल लम्मी नदर निहालिए। कि जिसके करने से, जित कीता पाइए अपना, जिसके करने से वो वापिस आना है, मुझे ही भोगना पड़ना है, सा गाल बुरी क्यों खालिए, ऐसा बुरा काम करे करे ही क्यों, क्यों किया जाए, जिसके करने से फिर हमारे ऊपर ही वापस उसे लौट के आना है। मंदा मूल ना कीचे, कभी भूल कर भी किसी का मंदा, किसी का बुरा ना करें, दे लंबी नजर निहालिए। अब यहाँ देखो, एक होती है दूरदृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि। तो यहाँ गुरु जी कह रहे हैं दे लंबी नजर निहालिए, जैसे हम कहते हैं थोड़ी दूर तक देखो, थोड़ी दूर तक देखो। तो वो कह रहे हैं थोड़ा दूर दृष्टि से देख कि जो कर रहा है वो वापस आएगा तेरे पास, तो फिर जब तेरे पास ही आ रहा है तो किसी का बुरा करना क्यों है, थोड़ी दूर दृष्टि से देख ले। जब ये वचन भाई लैना जी के कान में पड़े, इतनी मीठी वाणी, तो उन्होंने जाके उस सिख से पूछा कि किसकी वाणी है, तो इतनी मीठी वाणी है, तो उन्होंने कहा कि ये श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। तो उन्होंने पूछा क्या मैं दर्शन कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आप चल सकते हो। तो जब संगत को लेके जा रहे थे देवी की पूजा करने, तो जो वो सिख था उसने कहा कि गुरु नानक देव जी का जो नगर है वो पास में ही है, और हमने वहीं विश्राम अपना डेरा डाला है, और यहीं गुरु नानक देव जी रहते हैं। तो उनके मन में गुरु नानक देव जी से मिलने की बहुत चाह पैदा हुई, और वो संगत से अलग होके गुरु नानक देव जी से मिलने चल पड़े। अब हम यहाँ, मैं जो मॉडर्न हम बातें करते हैं वो भी साथ में ले रही हूँ, कि ये जैन कहावत है कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी मास्टर विल अपीयर, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु को आना ही पड़ता है। अब इधर से भाई लहना जी गुरु नानक देव जी से मिलने जा रहे हैं, मन में बहुत ही इच्छा रख के। उधर से श्री गुरु नानक देव जी अपने घर में, जो धर्मशाल थी उस समय, गुरु नानक, आज हम गुरुद्वारा कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने धर्मशाल की स्थापना की थी। तो वहां गुरु नानक देव जी को पता चलता है कि वो जिसने मेरे राज को आगे चलाना है, ये सत्य के राज को, वो मेरे पास आ रहा है। तो गुरु नानक देव जी आगे से लेने जाते हैं, रास्ते में मिलते हैं, और भाई लैना जी पूछते हैं, वो घोड़ी पर सवार होते हैं, भाई लैना जी पूछते हैं कि मुझे गुरु नानक देव जी से मिलने जाना है, तो क्या आपको पता है। तो वो ये नहीं कहते कि मैं ही हूं, तो मुझसे मिलने जा रहे हो। तो वो भाई लैना जी को कहते हैं हाँ चलो, अपनी घोड़ी की लगाम मुझे पकड़ा दो और मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो घोड़ी की लगाम पकड़ के गुरु नानक देव जी चलते गए, और वहां अंगद देव जी को ले गए धर्मशाल में, और कहा कि इस पेड़ के साथ घोड़ी को बांधकर अंदर चले जाओ, और दूसरे दरवाजे से आप अंदर जाकर बैठ गए। अब जब भाई लैना जी ने अंदर जाकर देखा कि ये तो वही है जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो मन में बहुत ही लगा कि अगर मुझे पता होता कि ये गुरु नानक हैं, तो मैं इन्हें घोड़ी पर बिठाता और खुद पैदल चलता। मैं घोड़ी पर चढ़कर आया हूँ और ये पैदल आए हैं, तो ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अवज्ञा हो गई है, अनादर हो गया है। तो मन में बहुत ही चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मन में विचार करने की कोई बात नहीं है, उदास होने की कोई बात नहीं है। और उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने वचन कहे कि भाई तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम भाई लैना है। तो उन्होंने कहा भाई तूने लेना है, हमने देना है, और लेने वाले घोड़ी पर चढ़कर ही आते हैं और देने वाले हाथ जोड़कर देते हैं। तो तू तो मेरे राज का धनी है। लेकिन उस समय भाई लैना जी को कुछ समझ नहीं आई कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। तो गुरु जी बार बार उनके मन में भाई लैना जी कह रहा था कि एक बार मुझे यहाँ वापिस भेज दें, और अगली बार मैं बहुत इज्जत मान से आऊंगा। तो उनके मन की बात जानकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि पुरखा अब तू जा और फिर आना। तो वो बहुत ही हैरान हुए भाई लैना जी कि मेरे मन में बात आती है और ये वही बात कर देते हैं, तो ये तो अंतर्यामी है। तो वहां से वो वापस आए, अपनी संगत में मिले और कहा कि जिस कार्य के लिए, जिसके लिए इतने सालों से देवी की पूजा करने जा रहे थे, जो चीज पाने के लिए, वो मुझे मिल गई है। अब मैं पूजा करने नहीं जाऊंगा, अब आप जाओ और मैं वापस जा रहा हूँ।
तो वहां से फिर वो देवी की पूजा करने नहीं गए, वापस अपने घर गए। और उनकी पत्नी जो माता खीवी जी हैं, वो बहुत ही धार्मिक विचारों की, बहुत ही नेक दिल स्त्री थी। और जब उनको जाके बताया कि इस तरह मैं गुरु नानक के दर्शन करके आया हूँ, तो माता खीवी जी ने कहा कि अब आप जाओ उनकी सेवा में। और क्योंकि इनका नमक का व्यापार था, तो कहा ये नमक ले जाओ और झाड़ू ले जाओ साथ में, क्योंकि इनकी किराने की दुकान थी। और जाके गुरुजी के चरणों में मत्था टेकना और गुरुजी से ये कहना कि जिस तरह सब्जी में नमक डालते हैं, कभी भी इंसान थकता नहीं है उसे खाते हुए, तो हमारे पर ऐसी रहमत करें कि कभी भी सेवा करते हुए हम थके ना। और झाड़ू से जिस तरह से सब घर का कचरा बाहर निकाल दिया जाता है, इसी तरह हमेशा अपनी रहमत का झाड़ू हमारे सिर पर रखें, ताकि हम उनके चरणों से जुड़े ही रहें। तो माता खीवी जी ने ये कहकर उन्हें नमक और वो झाड़ू देकर भेजा। और जाकर जब वापस गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे, तो माता सुलखनी जी जो गुरु नानक देव जी की पत्नी है, वो उस समय घर पर थी। और गुरुजी, क्योंकि खेती बाड़ी की गुरुजी ने करतारपुर में, तो गुरुजी खेतों पर गए हुए थे। तो जाकर पूछा कि माता जी गुरुजी कहाँ हैं? तो माता जी ने कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं सिख हूँ। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो गए हुए हैं खेतों पर। तो वो जो लेकर आए थे नमक कुछ, और जो सामान लेकर आए थे, वो माता जी को कहा कि ये आप रखिए, और मैं भी खेतों में जाता हूँ। तो सामान रखे वो खेतों में चले गए। और जब खेतों में गए, तो वहां गुरु जी जो चावल की खेती होती है जिसे धान कहते हैं, तो वो उसमें से जो वो उग जाते हैं ना, घास फूस उग जाता है, वो निकाल रहे थे। तो पाइलाना जी कहने लगे गुरुजी मैं भी निकालता हूँ। तो निकालने लगे, तो साथ में वो चावल के वो भी निकालने लगे। तो गुरुजी ने कहा तुझे ये काम नहीं आता, तू घर जा और मैं आता, हम पीछे ही आते हैं। तो वो जो निकाला हुआ था घास फूस सारा, उसकी गठड़ी बनी हुई थी, और उसमें उसको गुरुजी ने कहा कि ये घर ले जाओ। तो गुरुजी ने वो गठड़ी जो थी उनके सिर पर चुकवा दी, उठवा दी, रखवा दी, और कहा आप घर चलो और मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो वो लेकर आगे आगे चले गए, क्योंकि अच्छे परिवार से थे और बहुत रेशमी कुर्ता पहना था। तो उससे जो कीचड़ गिर रहा था, मिट्टी गीली गिर रही थी, वो सारे छींटे उनके कुर्ते पर पड़ गए। और पीछे पीछे बाबा नानक जी भी उनके साथ ही घर पहुंच गए। और जब माता सुलखनी जी ने देखा, तो माता सुलखनी जी ने गुरु नानक देव जी से कहा कि आप किसी नौकर के सिर पर उठवा देते ये गठड़ी, ये इतने सिख का सारा कुर्ता जो इतना कीमती है, उस पर छींटे पड़ गए हैं कीचड़ के। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये बिगड़ा नहीं है, ये संवर गया है। ये तुम्हें घास का गठड़ी लग रही है, लेकिन ये त्रिलोकी का छतर है। हमने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन इस छतर को उठाने वाला इसके बिना और कोई नहीं मिला। तो ये त्रिलोकी का छतर है। लेकिन गुरु की बात उसी समय समझ नहीं आती है कि गुरु क्या कह रहे हैं, उनकी क्या रमज है। तो इस तरह फिर श्री गुरु जी की सेवा में पाई लहना जी लग गए, और गुरु जी ने उस दिन उन्हें गले से लगाया और कहा कि आज से तेरा नाम अंगद है। वहां से ये नाम आया। तो कहा गुरु जी ने तू मेरे अंगों से पैदा हुआ है, और आज से तेरा नाम अंगद है। तो वहां से गुरु जी का नाम पाई लहना से अंगद जी हो गया। और फिर श्री गुरु जी ने बहुत सारी परीक्षा ली, क्योंकि और भी सिख थे जो सेवा करते थे, भाई बाला संधू भी थे, और भी कुछ सिख थे जो मुखी सिख थे जो बहुत सेवा करते थे। अब गुरु गुरु गद्दी देनी थी, तो गुरु जी ने परीक्षा ली। और परीक्षा में हर बार भाई लहना जी पास होते गए। और यहाँ पर इतनी इतनी अद्भुत परीक्षा हुई, मैं सारी तो नहीं बता सकती हूँ, एक दो आपको बताती हूँ। तो माता सुलखनी जी ने कहा गुरु जी को कि देखो आपके पुत्र आपके पास हैं, दो पुत्र हैं आपके, आप पुत्रों पर ज्यादा खुशी नहीं करते हो, और आप इस सिख पर बड़ी खुशी करते हो, थोड़ा पुत्रों की तरफ भी ध्यान दो। तो श्री गुरु जी ने कहा कि आप खुद ही देख लेना। तो बहुत सारी परीक्षाएं दी, और एक दिन गुरु नानक देव जी ने एक पैसा अपने हाथ में लिया और मुट्ठी बंद कर ली, और अपने बड़े पुत्र बाबा श्रीचंद जी को कहने लगे कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो बाबा श्रीचंद जी कहने लगे एक पैसा है। फिर उन्होंने बाबा लक्ष्मीदास जी जो दूसरे पुत्र छोटे थे उनसे पूछा मेरी मुट्ठी में क्या है। उन्होंने कहा ठीक ही तो कह रहे बड़े भाई कि एक पैसा है। फिर उन्होंने गुरु अंगद, उस समय गुरु नहीं बने थे, परीक्षाएं चल रही थी, तो पूछा मेरी मुट्ठी में क्या है। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि लोक परलोक के सुख आपकी मुट्ठी में हैं, जो जिसे चाहो उसे दो। तो उन्होंने माता सुलखनी को कहा कि देखो, ये है एक शिष्य का भाव,
ये है गुरु पर समर्पण और सेवा का भाव। तो इसमें हमारा कोई बस नहीं है, जिसे परमात्मा देगा वही लेकर जाएगा। तो बार-बार ऐसी परीक्षा हुई, एक बार चलते-चलते गुरुजी ने कटोरा जो था उसे कीचड़ में फेंक दिया और बाबा श्रीचंद जी को कहा कि बेटा ये कटोरा निकाल दो, वो भी साथ में थे। तो बाबा श्रीचंद जी ने कहा हम गुरु पुत्र होकर कीचड़ से कटोरे निकालते रहेंगे, घर में बहुत कटोरे हैं, छोड़ो इस कटोरे को, अब जो काम करने जा रहे हो वो काम करो। तो फिर गुरुजी ने बाबा लक्ष्मीदास जी को देखा, बेटा तुम कटोरा निकाल दो कीचड़ से। तो वही बात बाबा लक्ष्मीदास जी ने कही कि घर में कटोरों का घाटा नहीं है। आप चलो जो काम करने चल रहे हो, कोई नौकर आएगा, कोई सिख आएगा, कटोरा निकाल लेगा। तो फिर श्री गुरु जी ने भाई लैना जी की तरफ देखा, सिर्फ देखा ही, तो भाई लैना जी ने उस गंदे पानी में छलांग लगा दी और उसमें से कटोरा निकाला, साफ करके गुरु नानक देव जी को दिया। तो कहा, गुरुजी ने कहा कि ये संसार कीचड़ है, जो कीचड़ से कटोरा नहीं निकाल सकता, वो गिरी हुई कीचड़ में फंसी हुई मानवता को कैसे बाहर निकालेगा। तो इस तरह बहुत सारी परीक्षा हुई। एक बार संगत बहुत आ गई और वहां पे कथा कीर्तन चलता रहा। तो इतनी बारिश हुई कि खाना पकाने की व्यवस्था जो थी, जो उस समय लकड़ियों से पकाया जाता था, सब लकड़ियां खत्म हो गई। इतनी बारिश हुई कि अब लंगर बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो संगत के जो मुखी आगू थे, उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी 3 दिन हो गए हैं, संगत भूखी है, कुछ आप व्यवस्था करो क्योंकि लंगर पकाने के लिए कुछ नहीं है। तो श्री गुरु जी धर्मशाल में एक कीकर का पेड़ था। तो श्री गुरु जी ने बाबा श्रीचंद जी जो बड़े बेटे थे कहा, बेटा इस पेड़ पर चढ़ जाओ और इसे हिलाओ और 36 प्रकार की मिठाइयाँ गिरेंगी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपकी उम्र हो गई है, 70 के हो गए हो आप और 70 के बाद कहते हैं कि आप ही ने वाणी में कहा है कि मत फिर जाती है। तो लगता है कभी कभी पेड़ों पे मिठाइयाँ लगी हैं, लोग हमारा मज़ाक उड़ाएँगे, आप क्या करवा रहे हो हमसे? मैं नहीं चढ़ूँगा। फिर उन्होंने बाबा श्रीचंद जी को कहा, बेटा चढ़ के पेड़ के ऊपर इसको अच्छे से हिलाओ, मिठाइयाँ गिरेंगी। तो बाबा श्रीचंद जी की तरह बाबा लक्ष्मीदास जी ने कहा, कभी पेड़ों से मिठाइयाँ गिरी हैं? मेरे भाई ठीक कह रहे हैं। फिर गुरुजी ने श्री गुरु अंगद देव जी की ओर देखा और कहा कि पुरखा पेड़ पर चढ़, पेड़ को हिला, मिठाइयाँ गिरेंगी और संगत को प्रसाद खिला, संगत भूखी है। तो बाबा उसी समय भाई लैना जी पेड़ पर चढ़ गए। तो श्री चंद जी ने कहा कि लैने कभी मिठाइयाँ पेड़ों पर लगी हैं, तू भी अजीब करता है और इनके कहने से तू चढ़ गया है। तो उस समय जो गुरु अंगद देव जी ने जवाब दिया वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दिल में उतारने वाला। तो भाई लैना जी ने कहा बाबा श्रीचंद जी से कि मेरा काम है पेड़ पर चढ़कर पेड़ को हिला देना, गुरु के वचनों का पालन करना। मिठाइयां गिराना गुरु नानक का काम है, क्या गिरेगा वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है गुरु के वचनों की पालना करना कि चढ़कर पेड़ को हिला देना, इतना मेरे हाथ में है। उससे क्या गिरेगा ये गुरु नानक के हाथ में है। तो जब चढ़कर हिलाया तो वहां से 36 प्रकार की मिठाइयां गिरी और संगत को छकाई। और फिर गुरु नानक देव जी ने बहुत सारी परीक्षा लेने के बाद आखिरी परीक्षा ली कि अपना रूप एक जैसे कहते हैं ना चरवाहे का, वो बना लिया और हाथ में एक छड़ी पकड़ ली और चलने लगे। तो सारी संगत पीछे चलने लगी। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी क्योंकि हम आपके सिख हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, वो छड़ी से मारा सबको, सबके सिर पर छड़ियां मारी। तो लोगों ने कहा गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया। तो लोग पीछे हट गए, लेकिन कुछ जो लोग थे वो साथ चलते रहे। तो फिर गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा कि गए नहीं अभी। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम कहाँ जाएं, हम तो आपके सिख ही हैं। तो फिर गुरुजी ने सोने के सिक्कों की बारिश की, तो कुछ लोग सिक्के उठाकर चले गए। फिर कुछ और पीछे चले तो गुरुजी ने फिर छड़ियां मारी और फिर वो पीछे चलते रहे तो गुरुजी ने फिर चांदी के सिक्कों की बारिश की, तो कुछ लोग चांदी के सिक्के उठाकर चले गए। ऐसे करते करते सब चले गए और जिस छड़ियां मारते हैं तो लोग डरकर भाग जाते हैं। तो आखिर में 5 सिख बच जाते हैं। उसमें भाई लैना जी भी है, बाबा बुड्ढा जी भी हैं और भी सिख हैं 3। तो गुरुजी ने कहा, छड़ियां मारी उनके सिर पर और कहा कि तुम छोड़कर चले जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी किसी का कोई है, किसी का कोई है, हमारा तो आपके बिना कोई है ही नहीं, मारो चाहे रखो हम नहीं जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आपको ये कहता हूं कि तुम ये कहो कि हम गुरु नानक के सिख नहीं हैं।
तो उन्होंने कहा ये तो गुरुजी हम कभी भी नहीं कह सकते, चाहे मारो चाहे रखो, हम तो आप ही के सिख हैं। तो गुरुजी ने फिर उनके सिर पर छड़ियां मारी कि जाओ मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन वो सिख नहीं गए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम जिद करते हो कि हम सिख हैं, तो जो मैं कहूंगा मानोगे? तो उन्होंने कहा जो आप कहोगे सत्य वचन करके मानेंगे। तो गुरुजी ने कहा देखो ये मुर्दा पड़ा है, इस मुर्दे को खाओ अगर मेरे सिख हो तो वो जो 4 सिख थे वो हैरान होके पीछे हट गए कि मुर्दे को कैसे खा सकते हैं। तो पाई लहना जी जो थे, ये अंतिम परीक्षा थी उनकी। तो पाई लहना जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा हो तो सिर की तरफ से खाऊं कि पैरों की तरफ से खाऊं? तो गुरुजी ने कहा सिर की तरफ से खाओ। फिर पाई लहना जी बैठ गए और उन्होंने कहा गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो चद्दर उतार के खाऊं कि चद्दर के साथ ही खाऊं? क्योंकि वो ढका हुआ था। तो गुरुजी ने कहा चद्दर उतार के खाओ। और जैसे ही पाइलाना जी ने चद्दर उतारी, वहां कोई मुर्दा था ही नहीं। वहां कड़ा प्रसाद जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में हलवा कह सकते हो, लेकिन पंजाबी में प्रसाद, कड़ा प्रसाद बोला जाता है। तो पूरा वहां पे एक देग बहुत बड़ी कड़ा प्रसाद की भरी हुई थी। तो उस समय भाई लैना जी ने गुरु जी के चरणों में मत्था टेका और कहा गुरु जी ये कलयुग है। इतना भरोसा सिख का गुरु पर होना बहुत कठिन है। ऐसी कठिन परीक्षा लोगे कोई पास नहीं होगा, किसी का बस नहीं है, इतनी किसी के अंदर श्रद्धा समर्पण बुद्धि नहीं है कलयुग में कि जो इतनी कठिन परीक्षा से पास हो। तो आप सबकी भूल को क्षमा करो। तो उस समय गुरुजी ने कहा कि जाओ, आपके कहने से ये ये जो लीला रचाई इसे क्षमा किया सबको। और फिर गुरुजी ने धर्मशाला में आके भाई लहरा जी को अपनी गद्दी पर बिठाया और उनके आगे 5 पैसे और नारियल रखकर मत्था टेका और सारी संगत को कहा कि आज से दूसरे गुरु नानक, दूसरे गुरु भाई लैना जी हैं। आज से आपको जो भी मार्गदर्शन लेना है भाई लैना जी से लेना है। और पुत्रों को भी कहा कि मत्था टेको। उन्होंने मत्था तो टेका, लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आया कि सब कुछ गुरु जी ने भाई लैना जी को दे दिया है और उन्हें गुरु बना दिया है। तो आप एक बार कल्पना करके देखो कि अपने रहते हुए, अपने सामने, अपने हाथों से, अपने से छोटी उम्र वाले को अपनी गद्दी पर बिठाकर उसके आगे मत्था टेक कर उससे गुरु घोषित किया और कहा कि अब आप यहाँ से चले जाओ, खडूर चले जाओ, जो पंजाब में एक जगह है। क्योंकि अभी यहाँ पर बेटे आपके साथ बहुत ईर्ष्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, और आप खडूर चले जाओ। तो उन्होंने कहा गुरुजी जब आप शरीर का त्याग करो तो मैं आऊं कि ना आऊं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके भीतर से ही होकर जाएंगे। तो वहां से वो भाई लहरा जी जो जिन्हें गुरु अंगद जी स्थापित कर दिया, खडूर चले गए। और वहां जब खडूर चले गए और बाबा नानक जी सशरीर, शरीर के सहित ही मातलोक से चले गए, और बहुत वहां पे ये सिख ढूंढ रहे हैं कि गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है। तो जो पाई बुड्ढा जी थे, जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, 5 सिख इकट्ठे हुए और उन्होंने भाई बुड्ढा जी को कहा कि गद्दी तो गुरु अंगद देव जी को दे के गए हैं, लेकिन गुरु हैं कहाँ? ढूंढो। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, आपकी तो दिव्य दृष्टि है। तो उस समय बाबा बुड्ढा जी ने कहा ठीक है मेरी दिव्य दृष्टि है, पर संगत के बिना कुछ नहीं हो सकता। सुबह हम स्नान करके बैठेंगे, मिलकर नित्य नेम करेंगे, उस समय अगर मुझे कुछ नजर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उस समय जब पांचों तड़प लेकर बैठे कि नहीं गुरु कहाँ है, हमें गुरु के दर्शन करने हैं, तो बाबा बुड्ढा जी को पता चला कि गुरु जी खडूर साहब में हैं और किसी माई के घर पर रहते हैं। और दरवाजा वो माई खोलती नहीं है, किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर गुरु जी हैं। तो कहा मेरे साथ चलो, हम जाके गुरु जी से मिलते हैं। तो बाबा बुड्ढा जी इन चारों को साथ लेकर गए और वहां पे माता सबराई हैं जिनके घर में गुरु जी रहते हैं, उसको मना किया है कि दरवाजा नहीं खोलना, किसी को अंदर नहीं आने देना। कितनी गहराई होती है एक एक सूत्र में, कि हम तो खड़े हो जाते हैं झंडा लेके कि जी हमें सब कुछ देकर गए हैं, हमें मानो। लेकिन यहाँ वो गुरु जाकर खडूर में रहने लग गए, एकांत में रहने लग गए और अपनी साधना में लीन हो गए। और माता सबराई को कहा किसी को बताना नहीं। जब बाबा बुड्ढा जी और ये चारों सिख वहां गए और कहा कि आपके घर में गुरु जी रहते हैं, आप दरवाजा खोलो, हमें गुरु के दर्शन करने हैं,
तो माता सबराई ने हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया कि यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि गुरु के वचनों का भी पालन करना है, तो झूठ भी नहीं बोल सकते। गुरु अंदर है तो झूठ नहीं बोल सकते। और गुरु जी ने कहा किसी को अंदर नहीं जाने देना, दरवाजा नहीं खोलना, तो वो भी मानना जरूरी है। तो माता सबराई जी चुपचाप अंदर चली गई बिना कोई सवाल जवाब किए, और जाके गुरु जी को कहा कि कुछ सिख आए हैं, वो कह रहे हैं हम गुरु नानक के सिख हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। तो गुरु जी ने कहा वो मेरे प्यारे सिख हैं, उन्हें अंदर ले आओ। तो जब अंदर आए तो बाबा बुड्ढा जी के मन में ये आ गया कि कहाँ गुरु जी छुपे हुए थे, और कितनी मेरी दिव्य दृष्टि खुली है कि मैंने ढूंढ निकाला। जैसे ही ये बात मन में आई, गुरुजी ने इस बात को पकड़ लिया कि अब इनके मन में बीज आ रहा है अहंकार का। उसी समय माता सबराई ने अंदर आकर कहा, गुरुजी इतने बैलगाड़ियां भर के इतना राशन पानी, इतनी संगत आ गई है, और वो कहते हैं हमें गुरु के दर्शन करने हैं, तो इतने छोटे घर में तो इतनी संगत आ ही नहीं सकती। तो बाबा बुड्ढा जी जो थे वो हैरान हो गए कि मैं सोच रहा हूँ मुझे दिव्य दृष्टि से पता चला है, मुझे पता चला है, तो इनको कैसे पता चला है? इनको भी तो परमात्मा ने बताया है, तो ये भी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो अहंकार दूर हो गया, और गुरु जी के चरणों में बैठकर उनसे क्षमा मांगी कि गुरु जी आप मेरी भूल को क्षमा करें। तो उस समय गुरु अंगद देव जी के मन में आया कि श्री गुरु नानक देव जी ने इतनी यात्रा की है पूरी संसार की, तो कोई ऐसा सिख हो जो मुझे गुरु नानक देव जी की यात्रा का वृतांत सुनाए। तो उस समय बाबा बुड्ढा जी ने कहा ऐसा सिख तो बाला संधू है जो पूरी यात्राओं में उनके साथ गया है, उसको बुलाओ, वो सुनाएगा। तो गुरु जी ने उसको बुलाया, और एक सिख का नाम है पैड़ा मोखा, उसने वो जो जो पाई बालाजी बताते गए, गुरु अंगद देव जी समाधि स्थिति में बैठकर सुनते रहे, और पैड़ा मोखा जो वो लिखता रहा सिख, जिसे आज हम पाई बाले वाली जन्म साखी कहते हैं, जिसमें से ये सारे वृतांत हम जानते हैं और ये सूत्र समझते हैं। और उस समय भाई बुड्ढा जी के मन में ये बात आई, और उन्हें तो परीक्षा में गुरुजी ने बता दिया कि लैना जी ही गद्दी के लायक हैं, लेकिन बाला के मन में ये बात आई कि मैंने तो सारा जीवन गुरु नानक देव जी के साथ यात्रा की है, लेकिन गद्दी गुरु जी ने पाई लैना जी को दी है। तो उन्होंने पूछा एक दिन कि आपको गद्दी दी है गुरु नानक देव जी ने, तो आपने क्या जानकर गुरु नानक की सेवा की है, किस तरह आपको गद्दी मिली है? तो उन्होंने गुरु जी ने पूछा कि भाई बालाजी से कि आप सारा जीवन गुरु नानक देव जी के साथ रहे हो, पूरी यात्रा की है, आपने क्या जान के गुरु नानक की यात्रा, गुरु नानक का साथ पूरा ये किया है, यात्रा की है, भ्रमण किया है? तो भाई बाले ने कहा मैंने गुरु नानक को ब्रह्म ज्ञानी जानकर उनके साथ ये यात्राएं की हैं। तो उस समय गुरु अंगद देव जी ने कहा आपने गुरु नानक को ब्रह्म ज्ञानी जाना, आपको गुरु नानक ने ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। मैंने उन्हें सृष्टि के मालिक जानकर सेवा की, और उन्होंने मुझे सृष्टि का मालिक बना दिया। तो जो हम आज बात करते हैं यद भावम तद भवति, गुरु को कोई जिस भाव से सेवा करता है वो गुरु का ही रूप हो जाता है। जो गुरु का रूप हो गया फिर उसे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। तो उस समय कई बार साखी सुनते सुनते गुरु अंगद देव जी समाधि स्थिति में कई कई दिन तक चले जाते थे, और कई बार सुनाते सुनाते बाला संधू जो था वो समाधि स्थिति में चला जाता था, और संगत बैठकर सुनती रहती थी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने गुरुमुखी अक्षर बनाए, जिसे आप पंजाबी आज हम कहते हैं, और गुरु अंगद देव जी ने वो गुरुमुखी अक्षरों का प्रचार किया। और गुरु अंगद देव जी बच्चों को पढ़ाते थे। आज हमें पत्री सर कहते हैं कि 5 साल की उम्र से बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए, तो यहाँ देखो कि गुरु अंगद देव जी स्वयं समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते थे, ताकि वो बचपन से ही वो संस्कार चले जाए। और निडरता का संदेश दिया गुरु अंगद देव जी ने। हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर लाहौर की तरफ भागा, तो उसके जो सिपाही थे उन्होंने उसे सलाह दी कि आपके जो बाबर हुए हैं उन्होंने गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद लिया है, ये गद्दी प्राप्त की है, और अब आप जाके उनकी गद्दी पर गुरु अंगद देव जी बैठे हैं, उनसे आशीर्वाद लो तो आप जीत सकते हो। तो हुमायूं गया। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उन्होंने ऐसे देख लिया लेकिन अनदेखा किया। थोड़ी देर हुमायूं खड़ा रहा कि मैं तो बादशाह हूं और मैं अभी मुझे ये सम्मान देंगे, मुझे मेरी ओर देखेंगे।
तो श्री गुरु जी ने नहीं देखा, वो बच्चों को पढ़ाते रहे। तो हुमायूं को गुस्सा आया और उसने फटाफट अपनी तलवार के ऊपर, मुट्ठी के ऊपर हाथ रखा तलवार निकालने के लिए। तो गुरु जी ने कहा कि ये तलवार शेरशाह सूरी के सामने क्यों नहीं निकाली? वहां से तो तू डर के भाग आया है, और संतों पर, फकीरों पर तलवार चलाना कोई बहादुरी की निशानी नहीं है। अभी अगर तू थोड़ी देर शांत रहता तो तुझे राज अभी मिल जाता, लेकिन जो तूने तलवार पर हाथ डाला है तलवार निकालने के लिए, अब 15 साल बाद तुझे राज मिलेगा। तो फिर गुरु जी के वचन से फिर शेरशाह सूरी को हुमायूं ने हराकर राज लिया। और श्री गुरु जी ने सिख को खाली यही नहीं कहा कि तू बैठ के बस साधना ही करता रहे, तन मन से स्वस्थ हो सिख। तो गुरु जी ने मल अखाड़े स्थापित किए, कुश्तियां करवाते थे, और ताकि सिखों का मनोबल भी बढ़े, शारीरिक तंदुरुस्ती हो, मानसिक तंदुरुस्ती हो, खेल कूद कसरत आदि की व्यवस्था की, ताकि हर तरह से जो सिख है वो सशक्त हो। और लंगर की प्रथा जो चलाई गुरु नानक देव जी ने, और दसवंध की जो प्रथा चलाई, उसको गुरु अंगद देव जी ने आगे जारी रखा। कि लंगर की प्रथा का अर्थ ये था कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब गुरु भाई हैं। उस समय जाति पाति का जो भेद ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा किया था, उस प्रथा को खत्म किया। और दसवंध देने की प्रथा की 10वां हिस्सा गुरु को अर्पण करना है, उसको सिखों को ये समझाया, बताया, और गुरु नानक देव जी के बताए सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। और कहते हैं कि जो गुरु पत्नी होती हैं उनका दर्जा कम नहीं होता है, एवं ही वो गुरु पत्नियां नहीं बन जाती हैं। माता खीवी जी दिन रात लंगर में सेवा करते थे और पूरी लंगर की देख रेख करते थे। और गुरबानी में ये जिक्र आता है, 2 बार श्री गुरु ग्रंथ साहब में माता खीवी जी का नाम आता है। और ये कहा जाता है कि उस समय लंगर में माता खीवी जी के निर्देशन में लंगर में खीर में घी डलता था, बहुत घी वाली खीर लंगर में उस समय बांटी जाती थी। तो माता खीवी जी खुद सेवा करती थी और पूरा देख रेख, उनकी देख रेख में ये लंगर जो है वो तैयार होता था। तो एक बार खडूर में एक कनपटा योगी था, उसे बहुत क्रोध आता था, शिवनाथ उसका नाम आया है। वो गुरु जी की महिमा देखकर बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि अब लोगों ने उसके पास जाना छोड़ दिया, उसका जो मानता थी, जो लोग उसे मानते थे वो कम हो गई। तो उस साल गांव में वर्षा नहीं हुई, तो लोगों ने जाके कहा, क्योंकि जो भी लोगों को चाहिए होता था वो शिवनाथ से जाके मांगते थे और वो उनकी मांग पूरी कर देता था। तो जब वर्षा नहीं हुई तो लोगों ने जाकर कहा कि इस साल वर्षा नहीं हुई, आप वर्षा कराओ। तो उसने कहा इस साल तो वर्षा होगी ही नहीं, क्योंकि आप एक गृहस्थी को गुरु मानते हो, पूजा अर्चना सब बंद करके आप सतनाम का, वाहिगुरु का जाप करते हो, इसलिए प्रकृति कोपित हो गई है, वर्षा नहीं होगी। वर्षा तब होगी जब इस गुरु को गांव से बाहर निकाल दोगे। देखो, हमें लगता है कि हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, लेकिन गुरुओं ने हमें क्या सिखाया है। तो तब जाके गांव वालों ने कहा कि गुरुजी आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप जाओगे तभी वर्षा होगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी वहां से चले गए, खडूर से चले गए। और जब गुरु अमरदास जी उस समय गुरु जी की सेवा में, जो अभी गुरु नहीं बने थे, जिस तरह गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की सेवा की, उसी तरह अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की सेवा की। तो वो कहीं बाहर गए हुए थे काम से, जब वापिस आए तो उन्होंने देखा गुरु जी तो यहाँ पर है ही नहीं। और गांव के मुखिया से पता चला कि गुरुजी नगर छोड़कर चले गए हैं, और इस योगी ने कहा है कि अगर वो जाएंगे नगर के बाहर तभी वर्षा होगी। तो फिर अमरदास जी ने कहा कि अभी इस योगी को कहो गुरुजी तो यहाँ नहीं है, वो वर्षा कराए। तो योगी ने बहुत कोशिश की, पर वर्षा कैसे हो, सृष्टि के मालिक का तो अपमान करके उठा दिया, तो वर्षा कैसे हो। तो गुरु अमरदास जी के मन में बहुत ही लगा कि मेरे गुरु का इतना निरादर किया है। तो उन्होंने ये कहा मुखिया को कि आप इस योगी को जहां जहां लेके जाओगे अपने खेतों में, वहां वहां वर्षा होगी, क्योंकि इसने झूठ बोला है और गुरु जी का निरादर किया है। तो लोगों को क्या चाहिए, उनकी तो इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो लोगों ने योगी को खींचना शुरू किया, कोई अपने खेत में खींच के ले जा रहा है, कोई अपने खेत में, जहां जहां उसको लेके जा रहे हैं वहां वहां वर्षा हो रही है। उसे इतना खींचा कि उसकी अंत में मृत्यु हो गई। और जब ये बात गुरु अमरदास जी की पता चली गुरु अंगद देव जी को, तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक के घर में क्षमा है, आपने ये अच्छा नहीं किया है, ये ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी वजह से उस योगी की जान चलेगी। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि मैं अपने गुरु का निरादर नहीं देख सकता। तो फिर भी गुरु अंगद देव जी ने कहा नहीं, क्षमा करना गुरु नानक के घर की रीत है, बदला लेना नहीं। आज लोग कहते हैं सिख धर्म में तो मांसाहार वर्जित ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक साखी लेकर फिर से क्लोज करती हूँ कि सिंहा उप्पल एक सिख था,
एक दिन वो 100 बकरियां लेकर जा रहा था, झुंड लेकर। तो उस समय गुरु अंगद देव जी घोड़ी पर सवार होकर कहीं जाने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि ये बकरियां कहाँ लेकर जा रहा है। तो सिंहा उप्पल जो था उसने जवाब दिया, मेरे बेटे की शादी है और कल उत्सव है और मैं उसके लिए ये बकरियां लेकर जा रहा हूँ और कल इन बकरियों को काटा जाएगा और उसमें भोजन बनाया जाएगा ताकि बारात का स्वागत किया जा सके। तो गुरुजी ने कहा कि इतने जीवों की हत्या करके लोगों के स्वाद के लिए, तो इतने बकरियों की हत्या करके ये पाप किसके सिर जाएगा, ये सोचा है। तो गुरुजी ने उस समय सिंहा उप्पल को समझाने के लिए उसे उपदेश दिया, सुनकर बिगसे गुरु कृपाल, भले करे हित तैंतीस काल, की भला करने जा रहा है कि लोग मेरी वाह वाह करेंगे और काल का डंडा तेरे सिर पर पड़ेगा। इतने जीवन हिंसा करे पाप विलास आपन सिर धरे, इतने जीवों की हिंसा करके ये पाप तू अपने सिर पर ले लेगा। अब तो सुगम जानियो एक है वो अंत महादुख नरक न परवो। कहने लगे अब तो ये तेरे को बहुत आसानी से कह रहा है कि मैंने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए ये लेकर जा रहा हूं, लेकिन अंत में जब नरक का दुख सहना पड़ेगा वो दुख तुझे अकेले ही सहना पड़ेगा। दे शामना जम के दूत तह न पहुंचे बंधप पूत। जब धर्मराज के दूत सजाएं देंगे इस बात के लिए, जितनी छुरियां इनके गले पे चलेंगी उतनी छुरियां तेरे ऊपर चलेंगी, वहां कोई भाई या कोई पुत्र तुझे बचाने नहीं आएगा। जिन हित आप कर्म कमाए तै न रंचक होए सहाय। जिनके लिए ये पाप कर्म कमा रहा है, इतना अपने सिर पर पाप ले रहा है, वहां जरा भी तेरी सहायता कोई पहुंच ही नहीं सकता, सहायता तो दूर की बात है। सुख भोगेंगे सगले लोग, आपदा पड़े तोहे बड़ सोग। सब खा पी कर वाह वाह करके चले जाएंगे, लेकिन ये मुसीबत, ये कर्मों का बोझ तेरे सिर पर पड़ेगा। तो गुरु जी का उपदेश सुनकर सिंहा उप्पल ने गुरु जी के आगे मत्था टेका और फिर उसने अपने भोजन में ये नहीं बनाया। लोग कहते हैं मांसाहार वर्जित नहीं है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि गुरु जी ने सिंहा उप्पल को उपदेश दिया। और फिर उन्होंने अपना अंतिम समय निकट जानकर जो अपने सेवक जो गुरु अमरदास जी, जो अमरदास थे अभी, उन्हें गुरियाई गद्दी का तिलक दिया। और जो कार्य गुरु नानक देव जी ने किया था गुरियाई गद्दी देने के समय, गुरु जी ने उसी समय कह दिया था जैसे हमने आपको गद्दी दी है आगे चलकर आपको भी इस परंपरा को लागू रखना है। तो गुरु अंगद देव जी के जो 2 बेटे थे, गुरु जी ने उन्हें गद्दी नहीं दी, बहुत परीक्षा हुई और फिर आखिर में अमरदास जी को योग्य जानकर हर परीक्षा में पास हुए तो गुरु जी ने उन्हें गद्दी दी। और अमरदास जी रिश्ते में उनके समधी लगते थे, उम्र में भी बड़े थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने से कम उम्र के जो गुरु हैं या जो मेरे समधी हैं मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। 12 साल अथक सेवा की और दरिया ब्यास से पानी भर के लाते थे गुरु जी के स्नान के लिए, और इस बुजुर्गी की उम्र में भी सिर पर उठाकर गागर लाते थे और इतनी सेवा की दिन रात। और फिर गुरु जी ने उन्हें अंत में गुरियाई गद्दी का तिलक दिया और सारी संगत को कहा कि आज से गुरु अमरदास जी तीसरे नानक के रूप में सबका मार्गदर्शन करेंगे। और अपने बेटों को भी कहा, बाबा दासू जी और दातू जी को, कि गुरु जी के आगे मत्था टेको और वही नारियल और 5 पैसे रख के जो परंपरा गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, उसी परंपरा के तहत गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को गद्दी दी और स्वयं उनके आगे मत्था टेका। अब देखो गुरु नानक देव जी ने जब गुरु अंगद देव जी को गद्दी दी तो गुरु अंगद देव जी उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन गुरु जी उनके सामने नतमस्तक हुए, उन्हें शीश निभाया। अब यहाँ गुरु अंगद देव जी की उम्र छोटी है गुरु अमरदास जी से, और यहाँ गुरु अंगद देव जी वो समधी हैं उनके, फिर भी उनके आगे शीश झुका रहे हैं। ये परंपरा जो गुरुओं ने चलाई है कि गुणों का आदर होता है, उम्र से कुछ नहीं होता है, जिसके गुण ज्यादा हैं वो बड़ा है। तो इस तरह गुरु अमरदास जी को गुरियाई गद्दी देकर श्री गुरु जी ने मात लोक छोड़ा। और बहुत बहुत सबका धन्यवाद। साखियां तो जितनी भी सुने उतनी कम है, सिद्धांत वही है जो आज भी हम सुन रहे हैं और जो पत्री जी हमें बता रहे हैं, सिद्धांत वही है। हर हर गुरु ने, हर संत ने अपने तरीके से उन्हीं सिद्धांतों को बार बार बताया है। तो हम ये बात समझें, ये बहुत समझने वाली बातें हैं कि हमें तो इतनी साधना सेवा ही नहीं करनी पड़ी,
हमें तो घर बैठे बैठे पत्री जी ने सब कुछ दे दिया, और फिर भी हम कई तरह की बातें करते हैं। फिर भी हम कहते हैं ध्यान नहीं हो रहा, सिर दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, ध्यान में अनुभव नहीं आ रहे हैं। कितनी कितनी साधना करने के बाद गुरु कृपा मिलती है, और हम 40 दिन ध्यान करके समझते हैं कि अभी तो कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो हमें गुरु के वचनों का पालन करना है। जिस तरह गुरु अंगद देव जी ने सेवा की, समर्पण, गुरु के आगे कितना समर्पण होना चाहिए कि पेड़ से मिठाइयां गिरे या ना गिरे ये मेरा काम ही नहीं है सोचना, मेरा काम है चढ़कर इसको हिला देना। आज पत्री जी ने कहा आनापानासती ध्यान करो, सांसों के साथ ध्यान करो, और 18 प्रिंसिपल को फॉलो करो। 18 प्रिंसिपल एक हाईवे बना के दे दिया, सभी ग्रंथों का सार 18 सूत्रों में बांध के दे दिया। और आज हमें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, कभी हम ये वर्कशॉप, कभी वो वर्कशॉप, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे जा रहे हैं, और हम वो हाईवे को छोड़ के स्लिप रोड पे जा रहे हैं कि शायद हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई भी गुरु होता है वो जीवन काल में खोज कर करके हमें निचोड़ देता है सत्य का, लेकिन हमें लगता है कि हम तो शायद दोबारा से कुछ नया खोज लेंगे और हम जल्दी पहुंच जाएंगे, जबकि हम अपनी यात्रा बहुत लंबी कर लेते हैं। तो उन सिद्धांतों को समझो जो पत्री जी ने हमारी भाषा में हमें समझाए हैं, और हमें ये सुगम मार्ग बताया है कि खाली सांसों के साथ रहो, और यही युगों युगों से सतपुरुष बताते रहे हैं। मांसाहार नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, निडरता से जीना है, यही सब सिद्धांत है। अब पत्री जी ने 18 प्रिंसिपल में कहा कि बच्चों को 5 साल की उम्र से ध्यान सिखाना चाहिए। यहाँ गुरु होने के बावजूद गुरु अंगद देव जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप सोच के देखो कि जिसे गुरु पढ़ा रहा है उसके अंदर कितने संस्कार चले जाएंगे। तो बच्चों में एनर्जी डालना, बच्चों को सिखाना, उनको संस्कार देना है। और ये चीजें हमें ऐसे समझ में नहीं आती, हम इतने ग्रंथ पढ़ के निचोड़ कर नहीं निकाल सकते थे, तो पत्री जी ने 18 सूत्रों में बांध के दे दिया। अब अगर गुरु चाहते, कभी किसी गुरु ने ये नहीं कहा कि मुझे तो गद्दी मिली है मुझे मानो। हम तो पब्लिसिटी करते हैं कि जी हमें ये कह गए, पत्री जी हमें ये उपाधि दे गए, लेकिन किसी गुरु ने नहीं कहा कि मुझे गद्दी मिली है मुझे मानो। वो ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े से दूर जाके एकांत में साधना करने लग गए, और समय आने पर संगत ने उन्हें खुद ढूंढ लिया। उन सूत्रों को हम समझें। आज पत्री सर ये कह के गए हैं अपने मुंह से, और कई जगह पर उन्होंने पत्री मैडम को अपनी चेयर पर बिठाया है कि अब पीएसएसएम पत्री मैडम के हाथ में सेफ है। और अगर हम इनकी बात ना मानकर यहाँ वहां भटक रहे हैं, हमें लग रहा है कि पता नहीं पत्री सर किसी मास्टर को सौंप गए, किसी को सौंप कर नहीं गए, पत्री मैडम को सौंप कर गए हैं। पत्री मैडम का आदेश हमारे लिए फाइनल आदेश है। पत्री मैडम ने उस दिन पीसीएस के सेशन में कहा था, कभी भी किसी को जरूरत हो मुझसे बात करे, जहां तक मुझे पता है मैं उसका मार्गदर्शन करूंगी। तो और क्या चाहिए हमें, लेकिन सिद्धांतों को पकड़ना पड़ेगा। सिद्धांतों को पकड़े बिना कहीं नहीं पहुंचेंगे, भटक जाएंगे, और एक बार भटकने से यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे इतनी हैरानी होती है कि अगर मेरे जीवन में ध्यान और पत्री सर नहीं आते, तो ये साखियां तो मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन ध्यान और पत्री सर के सानिध्य में ये पर्दे खुलते गए, और समझ आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पत्री जी को और सभी जो पार्टिसिपेंट्स है बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे मौका देते हो, और मुझे ये पर्दे खुलती हैं और समझ आती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जस्सी जी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत ज्ञान जो हमको मिला है, जो हमारे गुरुओं ने हमको दिया है, जिसका ज्ञान हमको बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इतना सिंपल कि हम गुरु की बातों पर भी शक करते हैं। अगर गुरु कह रहे हैं कि ये मुर्दा पड़ा है और आप खाइए, तो श्री गुरु अंगद देव जी ही सिर्फ उसको खाने के लिए तैयार हुए, बाकी सबके मन में शंका आ गई। अगर हम गुरु के वचनों में शंका उत्पन्न कर लेंगे, तो हमारा वो तो उनको क्षमा मिल गई, क्योंकि वो श्री गुरु नानक देव जी थे, और श्री गुरु अंगद देव जी ने उनसे कहा कि नहीं इनको क्षमा कर दीजिए। नहीं तो सोचिए कि गुरु पे शंका करने से क्या होगा। अगर हम जैसे कोई हो तो हम तो इसे माफ नहीं करेंगे, इसने हम पे शंका करी, हम तो इतने ज्ञानी हैं, हमको न, हम पे शंका ओ करके हम बुरा। पर क्योंकि उन्होंने हमको समझाया कि शंका करने से क्या होता है, और
उसके बाद भी हम, गुरु की इतनी महानता कि वो उसके बाद भी क्षमा कर देता है, ये गुरु की महानता है। तो हम क्यों नहीं इन सब बातों को, वो बिल्कुल सत्य वचन है आपका कि हम अभी भी शंका में है। जब श्री गुरु अंगद देव जी को गद्दी मिल गई, इतने छोटे हैं श्री गुरु नानक देव जी से, जब श्री गुरु नानक देव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, उन गुरु गद्दी देने के पश्चात उनको प्रणाम कर रहे हैं कि अब ये गुरु है, मैं नहीं, ये गुरु है। कितनी बड़ी बात है। और हम शंका करते हैं कि नहीं, पत्री मैम के पास क्या, जो पत्री सर के पास है वो पत्री मैम के पास। अरे आप जानिए तो सही, बैठिए तो सही। पत्री सर ने बार बार कहा कि जिसको जानना है उसके पास बैठिए, समय व्यतीत कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्ञान से भरा हुआ है। क्या गुरु, आप भी जानते हैं, आपने गुरुओं की साखियां पढ़ी हैं, इतना सब कुछ जाना है, क्या गुरु पत्नी बनना इतना सरल है? नहीं। या इतने लोगों के बीच में वही गुरु पत्नी क्यों बनी? और भी तो स्त्रियां थी, क्यों नहीं बन पाई? क्या उनमें और गुण नहीं थे? पर गुरु पत्नी बनने के लिए भी को गुरु के लेवल का। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस अद्भुत ज्ञान से बिल्कुल अभिभूत रहती हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में कितना कुछ लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, जो मुझे देखिए गुरुओं का साथ नहीं मिला, पर मुझे जस्सी का साथ मिला, और मुझे ये साखियां ये सुनने को मिलती हैं, और मैं इनसे ना, मतलब बहुत कुछ। आप लोगों को कितना मिलता है आप भी प्लीज बताइए, समझाइए। पर मैं तो बहुत कुछ पाती हूँ इन साखियों से। और इनको ना सर से रिलेट कीजिए आप, तब आपको पता चलेगा कि हमारे सर ने भी हमको क्या दिया, या पत्री मैम हमको क्या दे रही हैं। थैंक यू विभा जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है तो जल्दी कीजिए, समय हो चुका है। मुझे तो बहुत ही मजा आता है जब भी कोई गुरुपुरब आता है, तो मुझे लगता है आप कुछ नई इंसाइट्स मिलेंगी, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया समझ में आएगा। वो अपने आप चीजें जुड़ती चली जाती है, मैं जोड़ती नहीं हूँ, अपने आप जुड़ती चली जाती हैं, मैं क्योंकि एक चीज और सत्य शेयर है। करना चाहती हूँ हाँ जी। प्लीज। जैसे एक बार आपने बताया था, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना देह त्याग दिया था, तब उसके बाद माता सुंदरी और दूसरी माता जी का क्या नाम था? माता साहेब कौर। साहिब कौर जी। तब उन्होंने राजगद्दी संभाली, उनको स्टैंप मिली थी, उनकी स्टैंप के बाद खालसा सब काम कर पाता था। यस। किसी ने शक नहीं करा नहीं। कि ये तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, तो हम इनको क्यों माने? वो पर जिसको हम सौंप के जाते हैं उसको पावर दे के जाते हैं। जब यस, मातलोक से गुरु गोविंद सिंह जी सशरीर गए, तो जाने से पहले माता साहेब कौर को, क्योंकि वो उस समय साथ में थी और उनका आत्मिक संबंध था उनसे, तो उन्हें अपनी मोहर देकर और अपने शस्त्र देकर गए कि अब आप दिल्ली वापस चले जाओ और माता सुंदरी के साथ रहो। और मेरी जितना आपको आयु परमात्मा ने दी है, उसे भोग कर ही आना, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी माता साहेब कौर के पास, कि वो योग से, अपनी योग जो शक्ति है उससे स्वयं अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोड़ सकती थी। उन्होंने कहा मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना, तो उन्होंने कहा नहीं, जितने श्वास लिखा कर आए हो उतने भोग कर जाना है, और आपको ये कमान संभालनी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद 40 साल तक दोनों माताओं ने कमान संभाली, और उन्होंने खालसा पंथ के नाम हुक्मनामे भी जारी किए, आदेश पत्र जारी किए कि अब आपको ये करना है या ये करना है। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए सिद्धांत थे, उनका संगत से पालन कराया। तो बिना कोई शंका किए हमें जो सर करके दे गए हैं, जो कह गए हैं, उस पर ही रहना है, यहाँ वहां नहीं भटकना है। यस, यही मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो हमारी माता है स्वर्णलता मैम, वो भी नाम बताना मैं भूल जा, साहिब कौर जी, माता साहिब कौर जी और सुंदरी, माता सुंदरी जी, है ना? उनके समान है। तो गुरु गद्दी और गुरुओं की पत्नी बनना बहुत भाग्य का काम है फ्रेंड्स। तो इस सब को हमको समझना है। मैं थोड़ा सा
बहुत ज्यादा ना, ये जब गुरुओं की वाणी सुनती हूँ ना, मैं पता नहीं मेरा क्या संबंध रहा है, मुझे नहीं मालूम। संबंध तो जरूर रहा होगा, तभी मैं इतना सुनकर इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू आप सब कुछ शेयर कीजिए ना, सिर्फ एक मैम। मैं और जस्सी रह जाते हैं। भावना जी, देखो ऐसे मजा नहीं आता है। हम्म। हाँ जी भावना जी, वही 2-3 लोग बात करें तो अच्छा नहीं लगता। आप को होस्ट हैं भावना जी, अपने आप कर सकते हैं अनम्यूट। रिंकल हाँ जी। जी मैम, हाँ आवाज जी, आ रही है। आ रही है जी। इतना आनंद, क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट उससे हूँ, और गुरुओं के बारे में सिर्फ ये पता था, ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे ग्रंथ साहब जी हैं, और इसके अलावा कोई भी नॉलेज नहीं थी। और इतनी वाइड नॉलेज मिल रही है, आपने इतनी अच्छी अच्छी वो, मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के कि इतना हमारा सुंदर इतिहास रहा है। और ये फिर जैसे आपने आज जो भी बताया और जो भी मुझे याद रहा, मैं हमेशा रात को अपने बच्चों को उसमें लेके, कॉल में लेके, और उनसे शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये भी हमारे साथ ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं, और हमारे साथ ऐसे ऐसे गुरु आए हैं, और जिन्होंने हमारे को इतने बलिदान से और इतने उससे हमारे को आगे इतना अच्छा कर्म करना सिखाया है। तो जैसे आप बता रहे हैं विभा मैम की इतना ज्यादा थ्रिल हो जाती हूँ, मैं भी वाकई में उतना ही थ्रिल होती हूँ, और सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और ये अंदर से ही एक वो रहती है कि आज इसके बारे में हमारे को और पता लगेगा, और हमारे को कुछ नया ज्ञान मिलेगा सुनने के लिए। तो जस्सी मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे को बताई, जो कि हम आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर जरूर करेंगे इसके बारे में। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सरबजीत मैम। बहुत ही सुंदर मैम, आप तो हमेशा की तरह कुछ कहने के लिए छोड़ते ही नहीं है। बहुत ही सुंदर आप जानकारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें कभी भी गुरु पर शक नहीं करना चाहिए। गुरु और गुरु पत्नी एक ही बात है। तो चाहे गुरुपुत्र हो, गुरुपुत्री हो, गुरु के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उनकी फैमिली का मेंबर, वो उतना ही आदरणीय होता है जितने के गुरु होते हैं हमारे लिए। यस, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी रिंकल जी। तो वो इतने गुरु भक्त है, इसीलिए शायद भाई लैना जी को इसीलिए बहुत कहा गया। त्याग होता है उनका, पीछे बहुत त्याग होता है परिवार का, तब जाके ये चीजें हम तक पहुंचती हैं। हाँ जी रिंकल मैम। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। बहुत सुंदर ज्ञान, हम भी वही बचपन से सुनते आते हैं, पर हर बार जब सुनते हैं ना, अपने आप को जैसे कहते हैं, वही झाड़ू वाली बात होगी कि हमारे जो विचारों के साथ वो चीजें दब जाती हैं, परतें खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत कुछ मैम, हम तो सिर्फ वही पाठ पूजा में लगे रहते थे। मुझे तो किसी ने कह दिया इतने पाठ कर लो, मैं लग जाती थी, जितने कह दिए। पर एक चीज हमेशा रहती थी कि ये काउंटिंग ध्यान में आने से पहले, जैसे किसी ने कहा 1.25 लाख मूल मंत्र साहिब जी की पाठ करो, एक हाथ में काउंटर, एक हाथ में वो 108 मनकों वाली माला, वही चीज करती गई 40 डेज में। लेकिन वही काउंट करते रहना कि 29 माला होंगी, तो अब ध्यान में एटलीस्ट अपनी सांसों को काउंट नहीं करना पड़ता, और हाई भी मिल गया। और फिर ऊपर से ये साखियां जब आप सुनाते हो, चाहे बचपन से भी सुनी हो, बट वही अब उनकी समझ ध्यान में आने के बाद लगी है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू, थैंक यू। और किसी का हैंड रेज नहीं है सरबजीत जी, समय हो गया है, तो जी सेशन को बढ़ाते हैं। ठीक जी है। मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आप। हाँ जी।